आजकल लड़की लोग को बुलाया जाता है ग्रिल विल उखाड़ने के लिए, उसका चोटी में बांध के हम लोग खींच देते हैं, वो फंसा हुआ एम्बुलेंस को अपने चोटी से खींच लेते हैं। ओके, तो देख रहे हो कि नहीं तुम लोग ऐड में? यस। तो इसलिए जब आपको जो पति लोग पकड़ के चोटी हिलाएंगे तो भी वो टूटेगा नहीं, है कि नहीं? बोलो, ठीक है? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए अल्फा हेलिक्स को उसका स्ट्रेंथ कौन देता है? एब्सेंस ऑफ दिस। ओके, बट बीटा प्लीटेड शीट क्या होगा? वो बार बार फोल्ड करेगा। तो प्लीट्स का मतलब क्या होता है बताइए? प्लीट्स का मतलब होता है फोल्ड्स, 180 डिग्री फोल्ड। तो अब ये गया, फिर ये आया, ये। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा अमीनो एसिड है? बोलो बोलो। तो ऐसे तो काला ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ग्लाइसिन। क्यों? क्योंकि आप 180 देखो डिग्री टर्न कर रहा है। पलट गया। ये कौन है? बोलो। ग्लाइसिन है, ये भी ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन, ये भी ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, 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 ग्लाइसिन। जहाँ बाइंडिंग होगा वही तो ग्लाइसिन। समझ रहे हो? तो जैसे ही आपने 180 डिग्री टर्न देखा तो अंधे की तरह बोल सकते हो वो कौन सा अमीनो एसिड है? ग्लाइसिन। इसीलिए बीटा प्लीटेड शीट में ग्लाइसिन अनिवार्य है, बट अल्फा हेलिक्स में ग्लाइसिन अनिवार्य नहीं, बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, चलो। अरे तुम लोग का स्ट्रेंथ कितना है अनीश? सर 39। मतलब 7 बच्चे आ नहीं रहे, वही हमारे जो भगवान लोग हैं, है कि नहीं? सर कालू वाले। हाँ, नहीं वो डमी द टमी। नो सर, सब कुछ बच्चे परमानेंटली एब्सेंट हैं। हाँ, नहीं वो इसलिए परमानेंटली एब्सेंट है ना कि वो डमीज हैं। चलो, ओके, वही लोग हमारा भी जान खाते हैं क्योंकि रिजल्ट खराब करेंगे और फिर हमको गाली पड़ता है। चलिए, चलो उधर जाके कुछ कमा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ नहीं कमाएंगे। चलिए, तो सिंस इट फॉर्म, तो देख रहे हैं, तो इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग क्या जानना चाहिए कि क्या बोलो? नेवर फाउंड इन अल्फा हेलिक्स। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड इन बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट ग्लाइसिन। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या चले जाएंगे अगला में, दैट इज हिस्टिडीन। तो H, उसका सिंगुलेटर कोड क्या है? हिस। ओके, कहाँ चला गया? अरे आप एनिमलिया में चले गए लास्ट में। वो इधर चले गए। हाँ तो न्यू सेक्शन। हाँ, बोलो। एक्चुअली वो अपने आप फिर ये इटैलिक्स नीला हो जाता है, तो हाँ। तो हिस हो गया, तो अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? हिस्टिडीन। 13। तो इसका जो नेम क्या हो जाएगा? हिस्टिडीन। ठीक है ना? हिस्टिडीन में कौन सा ग्रुप होगा बताओ? तो हिस्टिडीन जो है ये भी हमारा एक एमिनो एसिड है जिसमें आपका कौन सा ग्रुप होता है? गेस करिए। दैट इज कॉल्ड इमिडाजोल ग्रुप। ओके, उसको हम लोग कहते हैं इमिडाजोल ग्रुप। ओके, तो उसको हम लोग यहाँ प्रेस करेंगे। क्लियर? तो ये आपको दिखा? दिखा सर।
चलिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ना वर्ड में करके लाने से क्या है वो अच्छा डार्क होगा, प्रोसेस करना पड़ता है थोड़ा। चलिए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा प्रोसेसिंग करके लाएंगे तो वो डार्क कलर का होगा। एक सेकेंड उसको लें। ना उसमें क्या ग्रुप है, उसमें आप देखोगे तो ये इमिडाजोल ग्रुप है। इमिडाजोल ये जो रेड वाला है उसका आर ग्रुप है। फाइन, द रेड वन इज द आर ग्रुप। देख रहे हो इसमें CH2 एंड ये आपका एक NH ग्रुप है, NH प्लस। मतलब इसमें एक ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो आप NH प्लस इधर लिखो, ये आप जानते हो कि ऑलरेडी नाइट्रोजन का ये सेटिस्फाइड है, तो हाँ Yes. इसने प्रोटॉन को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अगर ये H प्लस इधर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड भी शिफ्ट करेगा, ठीक है जी। Yes. तो ये उसका कंसेप्ट है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, इमिडाजोल साइड चेन। It has an imidazole, okay, dazole side chain. It has an imidazole side chain which has a positive charge. देख रहे हो कि नहीं, which has a positive charge even at कौन सा pH, pH 7. सेवन। It has positive charge even at क्या, pH 7. Yes. तो आप बोलोगे सर आपके pH 7 से इतना प्यार क्या है, दिस इज क्या होता है, इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल pH बोलते हैं। हमारा जो बॉडी है उसका जो pH है वो अराउंड 7 के आसपास होता है, ओके। तो जनरली हर अमीनो एसिड फिजियोलॉजिकल pH में चार्ज शो नहीं करता, तो इट इज ओके which has a positive charge even at pH 7, ओके। इसमें लिखेंगे कॉमा ओनली अमीनो एसिड टू हैव सो, ओके। सो ये क्या होगा, पोलर बेसिक, बेसिक का मतलब ये एसिड बेस से है, ओके, पोलर बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज, समझ में आया। सो दिस इज पोलर बेसिक पॉजिटिवली चार्ज, ओके। अब ये भी ट्राइप्रोटिक हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये भी ट्राइप्रोटिक हो जाएगा। क्यों ट्राइप्रोटिक हो जाएगा बोलो, सेम ये वाला चीज ऐड कर देंगे हम लोग, ओके। तो इसमें R में क्या है, एक R में प्रोटॉन ग्रुप है, तो R में उसका प्रोटॉन ग्रुप है, तो अल्फा COH R प्रोटॉन या इमिडाजोल ग्रुप लिख सकते हो, इमिडाजोल ग्रुप लिख सकते हैं एंड अल्फा NH2 प्लस, ठीक है। तो ये उसका Yes. कंसेप्ट है। तो अब आप बोलो कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग पॉजिटिव चार्ज एट pH 7, बताइए। तो इट कैन एक्ट एज क्या, बोलो, इट कैन एक्ट एज बफर्स, ओके। तो ये बफर्स में हो सकता है,
It can act as buffers. It is found in the active site of enzymes. क्यों? ये बॉन्ड बना सकता है ना, तो इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स, तो इसलिए इट इज फाउंड इन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। तो ये पॉइंट हम लोग और भी जगह लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ बोलो? जहां भी बॉन्ड बन सकता है, जैसे एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक तो एसिड, वहां भी हम लोग लिख सकते हैं, ग्लूटामिक एसिड में लिख सकते हैं। ओके, फिनाइलएलाइन में नहीं लिख सकते। चलिए, तो ये हमने लिख लिया। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिस्टिडीन। ओके, हिस्टीडीन। इसको हम लोग कट कर देंगे, अगले पेज में लिख जाएंगे, न्यू सब पेज। ओके, इधर पेस्ट कर देंगे, तो उधर डिस्टर्ब करेगा। हो गया? चलिए, तो ये हमारा है। तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर दिए क्या? So it can act as buffers. It is found in the active site of enzymes, etc. Okay. इसलिए histidine is a very very special amino acid. तो ये पॉजिटिव चार्ज है, बट इसमें क्या नहीं है? NH2 ग्रुप, ये याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद आ जाइए क्या? उसके बाद क्या आ जाएगा? आई। आइसोल्यूसिन। तो आई से क्या आ जाएगा? ILE। उससे क्या आ जाएगा? आइसोल्यूसिन। ठीक है, सो दिखता रहे यार, तो मत करो। सो दिस इज योर आइसोल्यूसिन। इसको थोड़ा हम लोग फॉन्ट चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चले। हाँ, क्योंकि वो आई थोड़ा क्लमजी होता है, तो कौन सा फॉन्ट में दिखेगा? अच्छा, कोई टाइम्स में ही दिखना चाहिए एक्चुअली। इसमें आई अलग से दिखेगा, तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं, आइसोल्यूसिन। ओके, तो आइसोल्यूसिन में क्या है? इसमें आपका हाइड्रोफोबिक चेन होगा। ओके, तो इसमें आपका हाइड्रोफोबिक चेन होगा, तो इसलिए उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड बोलते हैं। ओके, बट इसका एक खासियत है। क्या खासियत है? आप मेरे को बताएंगे। व्हाट इज द स्पेशलिटी? ओके, मैं इसको प्रोसेस करके ले आता हूँ। चलिए, तो इसको लिखा जाए। ओके, तो क्या इसमें खासियत देख रहे हो? बताओ मेरे को। व्हाट इज द स्पेशलिटी सर? सर कायरल कार्बन। हाँ, बताओ उसके बारे में क्या बता सकते हो? तो इसमें कितना कायरल कार्बन है? एक तो सी अल्फा, एक ये भी कार्बन, ये कार्बन देख रहे हो, इसमें भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। यस सर। तो it has two chiral, it has two chiral carbons। कौन कौन सा? C
अल्फा, ओके, एंड सी बीटा। ठीक है, तो सी अल्फा एंड सी बीटा। आप ऊपर चलो, चलो, ओके, तो सी अल्फा एंड सी बीटा। समझ रहे हो? तो सी अल्फा भी कायरल कार्बन है। देखो वहां तो जो सी अल्फा में आपका क्या क्या है, COH NH2H, ये सारा उसके लिए चौथा ग्रुप हो गया। ओके, ये कार्बन के लिए वो सारा चौथा ग्रुप हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। ल्यूसिन में क्या होगा, यहाँ CH3 होगा, तो CH3 CH3H, बट इसमें CH2 CH3 है, इसलिए इसको आइसोल्यूसिन कहते हैं। अंडरस्टूड? इट इज बिट डिफरेंट देन ल्यूसिन। तो इट हैज 2 कायरल कार्बन्स, ये उसका इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या है, कुछ नहीं। हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एमिनो एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एमिनो एसिड। क्लियर? तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, उसके बाद है जे। से तो कुछ नहीं होता। जे से क्या होता है, जे आप तो इसीलिए उसके लिए किसी का औकात नहीं कि एक एमिनो एसिड ठूस ले। समझ में आया? उसके बाद Yes, sir. आया के से क्या आएगा, लाइसिन। लाइसिन। फाइन, करते हैं। तो के से होगा क्या, लाइसिन। तो इसलिए लाइसिन में क्या होगा, उसमें एप्सिलॉन एमिनो ग्रुप होता है। ओके, तो इसमें आएगा CH2, ओके, CH2 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 NH2, ओके। तो समझ रहे हो, CH2 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 NH2, ओके। तो ये जो NH2 है, ये क्या है, ये सॉरी, तो ये जो NH2 है, ये आपका क्या है, बेसिक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द केस। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट हैज एन एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन को हम कैसे दिखाएंगे, बोलो। So it has an ये है एप्सिलॉन। ओके, इट हैज एन एप्सिलॉन, बांट के दे, एमिनो ग्रुप। इट हैज एन एप्सिलॉन एमिनो ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है, बोलो, ये कौन सा एमिनो एसिड है, पोलर। सो पोलर पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड। ओके, लार्जेस्ट साइड चेन या लॉन्गेस्ट लिख देंगे, तो लॉन्गेस्ट साइड चेन, इतना लंबा साइड चेन किसी का नहीं होता। ओके, तो इसको हम लोग लॉन्गेस्ट साइड चेन बोलेंगे। तो इसमें एप्सिलॉन एमिनो, तो पोलर पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड, इसीलिए इसको हम लोग और भी क्या बोलेंगे, बेसिक। ओके, नेट चार्ज एट pH 7 इज इक्वल टू क्या, +1। ओके, तो नेट चार्ज एट pH 7 इज इक्वल टू क्या, +1। तो ये भी एक्टिव में, हाँ बोलो, एक्टिव साइट ऑफ, हाँ बोलो। सर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। नहीं 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 नहीं, ये एक्टिव साइट में नहीं होगा, क्यों बोलो, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो एक्टिव साइट में छोटा छोटा ग्रुप होना चाहिए। तो इसे कौन Yes. खाएगा, तो ये ट्राइप्रोटिक है, अल्फा COH, उसके बाद अल्फा NH3। ओके, तो RNH3 बाद में रिलीज करेगा।
ओके, मैंने एट हायर पीएच। तो अल्फा COH, अल्फा NH3 प्लस, ओके, एंड उसके बाद क्या आएगा, R NH3। अंडरस्टूड? सो इसको हम लोग लिखेंगे RNH3। ये बड़ा नौटंकी करता है। तो NH3 प्लस, ठीक है जी। तो इसीलिए द pK1 pKr इज हायर हियर, ओके, याद रखना। तो ये मैं सीक्वेंस दे रहा हूं आपको। सबसे पहले अल्फा COH, इधर भी हमने गड़बड़ कर दिया, इसको भी पीछे ही देना है। ओके, तो सबसे पहले अल्फा COH, फिर अल्फा NH3 प्लस, ओके, उसके बाद क्या, इमिडाजोल, ठीक है जी। तो ये आपका बाद में आएगा। तो ये सीक्वेंस है, पहले अल्फा COH रिलीज करेगा, फिर अल्फा NH3 प्लस रिलीज करेगा, फिर इमिडाजोल रिलीज करेगा। क्लियर? सो इसलिए ये आपका ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड, ठीक है ना। Yes. तो इसीलिए वेरी important amino acid in histone proteins. Okay, तो why histone proteins are positively charged? बताइए, आप जानते हो हिस्टोन प्रोटीन क्या है? बोलो, हिस्टोन प्रोटीन क्या है? अरे इतना भी तुम लोग पुअर होने से कैसे होगा, बोलो। डीएनए कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं। यस, डीएनए को पैकेजिंग में हेल्प करता है। ओके, तो दैट टर्म इज पैकेजिंग। तो इसीलिए डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो हम लोग उसको पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड से लपेटते हैं। समझ में आया? तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट Yes, एमिनो एसिड इन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स, तो ये आपका आ गया लाइसिन। चलिए, तो उसके बाद आ जाएंगे क्या, के, अजय के, फिर आ जाएगा क्या, एल। तो एल से क्या आ जाएगा, ल्यू। ल्यू से क्या आ जाएगा, ल्यूसीन। ओके, तो ल्यूसीन में आपका क्या होगा, 2 CH3 CH2। ओके, तो इसलिए जैसे आइसोल्यूसिन में क्या था आपका, माने CH2, एक में CH3 था, एक में C2H5 था, पर इसमें क्या होगा, इसमें आपका दोनों में CH3। CH3। यस, तो इसमें आपका क्या होगा, ऐसे लिख लेंगे हम लोग, इसको कॉपी करके लाते हैं, पेस्ट। ओके, तो CH2CH, उसके बाद क्या, 2 CH3, CH3 होल्ड। समझ में आया? तो देख रहे हो कि नहीं, तो इसका 2 बॉन्ड होके CH3 लगेगा, इसका एक में CH3 लगा था, एक में C2H5 लगेगा। समझ में आया? These 2 things, बोलो। Yes, इसमें क्या है, एक में C2H5 है ना, एक में CH3 है, yes, इसमें दोनों में CH3 है। सो इसमें कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। सो दिस इज ए हाइड्रोफोबिक नॉनपोलर। तो ल्यूसीन इज हाइड्रोफोबिक नॉनपोलर एमिनो एसिड, ठीक है। उसके बाद एम मेट मेथियोनिन। ओके, एम मेट मेथियोनिन, क्लियर? तो मेथियोनिन में क्या होगा बताओ? तो इसमें भी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है, बट बीच में होता है। कोई शक? तो इसका जो सल्फर कंटेनिंग है वो बीच में होगा, तो इसलिए इट इज नॉट अवेलेबल फॉर व्हाट,
डाइसल्फाइड बॉन्ड, Disulfide. समझ रहे हो? तो वो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद नहीं करेगा। ठीक है जी। सो इसीलिए तो ये आपका हो गया क्या, दिस इज मेथियोनिन। तो इसमें जो सल्फर ग्रुप है वो कहाँ है, तो द सल्फर इज इंटरमीडिएट, देख रहे हो, तो ये सल्फर इंटरमीडिएट, तो इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, इट, ओके, it is a sulfur containing amino acid, okay, it is a sulfur containing amino acid, तब देख है, okay, but the sulfur is not available for क्या, disulfide bond formation as it is intermediary in position, ओके, तो वो बीच बीच में है, इसीलिए क्या होगा, वो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। सो ये एक सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, नो डाउट, बट सल्फर इज नॉट अवेलेबल फॉर डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी, समझ में आया? नाउ इट इज ऑलवेज द फर्स्ट amino acid to be added in the primary structure of a protein. क्यों बोलो? It is always the first amino acid to be added. Why? Protein as it is coded by the initiating codon. Okay, it is coded by the initiating codon, that is AUG or GUG. समझ में आया? कोई शक? तो जब भी हम प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाएंगे तो पहला अमीनो एसिड कौन सा लगेगा, बोलो? Methionine. मेथियोनिन। क्यों लगेगा? बिकॉज इट इज कोडेड बाय स्टार्ट कोडॉन, इनिशिएटिंग, या इसको आप स्टार्ट कोडॉन कह सकते हो। इट मे और मे नॉट बी रिटेन इन द फ्यूचर प्रोसेसिंग। सपोज आपको आगे वो नहीं चाहिए तो हटा दो, सपोज आगे वो चाहिए तो रख लो, अंडरस्टूड? तो इट मे और मे नॉट बी रिटेन इन द फ्यूचर प्रोसेस। कोई शक? ओके, हुआ? तो ये आपका हो गया मेथियोनिन अमीनो एसिड। क्लियर? तो अब मेथियोनिन के बाद हमारा कौन आ रहा है, एम के बाद आ जाएगा एन। एन का सिंगल लेटर कोड क्या है, ट्रिपल लेटर ASN, सो दैट इज क्या, एस्पारजीन। ओके, तो एस्पारजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमारा जो एस्पार्टिक एसिड है ना, तो उसका रिलेटिव है ये। ठीक है जी, तो इट इज द रिलेटिव ऑफ एस्पार्टिक एसिड। फर्क क्या है, COOH के जगह पर यहाँ क्या लग जाता है, NH2। ठीक है, सो इट हैज an amide group in side chain। समझ रहे हो? तो साइड चेन में कौन सा ग्रुप है, इसमें अमाइड ग्रुप, तो इसको एस्पारजीन कहते हैं। सो इट इज द
एमिनो डेरिवेटिव ऑफ क्या? aspartic It is the amino derivative of aspartic aspartate amino acid. ठीक है? It is the first amino acid to be discovered. समझ रहे हो? तो सबसे पहला अमीनो एसिड ये डिस्कवर हुआ था. कहाँ से डिस्कवर हुआ था? फ्रॉम एस्पैरागस. ठीक है? तो एस्पैरागस आपका वेजिटेबल है, तो एस्पैरागस से इसका डेवलपमेंट डिस्कवरी हुआ. क्लियर? So it is the first amino acid to be discovered from asparagus. कोई शक? तो इसीलिए ये क्या है? ये पोलर है but uncharged. Why it is polar? Because C double bond O है. वो है C double bond O है ना, yes sir. इसीलिए वो पोलर ग्रुप है. बट NH2 रिलीज नहीं होता, इसलिए वो चार्ज नहीं होगा. अंडरस्टैंड? उसके बाद आ जाइए ओ. ओ खुद ही बोले से कुछ क्या? नहीं नो नो अमीनो एसिड. वो खुद बोल रहा है ना, मैं क्या करूं? तो उसके बाद आ जाइए पी. वो क्या है? प्रो. वो क्या है? प्रोलीन. ओके, पी प्रो प्रोलीन. तो प्रोलीन भी एक खतरनाक एमिनो एसिड है. क्यों? ये इकलौता एमिनो एसिड है जिसको कि हमें मजबूरन पूरा, अभी तक हमने पूरा एमिनो एसिड बनाया क्या? नहीं बोलो, नहीं बनाया. खाली आर ग्रुप लगा हमने सिर्फ आर ग्रुप लगाया. बट एक्चुअली इसमें हमें क्या करना पड़ता है? पूरा एमिनो एसिड ग्रुप दिखाना पड़ता है. व्हाई? Because it is the only amino acid in which the R group is attached to both. तो ये देखो, ये उसका हो गया स्ट्रक्चर. क्लियर? तो इसमें जो रेड पार्ट है वो क्या है? इसको हटा देते हैं ना, तो वो जगह खा रहा है. R group, हाँ बोलो. तो R group है जो रेड वाला. तो इसीलिए इसमें हम लोग इसको हटा देंगे, तो थोड़ा जगह का किल्लत होता है. So it is the only amino acid in which the R group is attached to both क्या? अल्फा कार्बन alpha NH2 C alpha as well as क्या? अल्फा As well as alpha NH2 कहाँ है? अल्फा NH ग्रुप. समझ रहे हो? क्योंकि NH2 तो हट जाएगा ना, पूछ लो कि नहीं? यस. क्योंकि अब ये तो क्या वहाँ बच पे जाएगा? NH2 लिख दिए. नहीं, वो लिखा है बट हमने वहां इसलिए प्लस साइन लिखा है ना. तो अगर आप Yes. NH2 लिखोगे तो अंदर तो प्लस plus साइन sign. दोगे. अगर अंदर माने ये यहाँ एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है. सपोज आपने ये अच्छा. प्लस नहीं दे, अगर आप NH लिखते हो तो यहाँ प्लस तो नहीं. प्लस नहीं होगा. यही रखोगे. तो Yes. इसमें वेरी सिंपल कंसेप्ट है. और क्या? बिकॉज ये प्लस इंडिकेट करता है कि हमने एक प्रोटॉन ले लिया है. अंडरस्टूड? सो लाइक दैट. So इसीलिए it is Yes. the only amino acid in which the R group is attached. हाँ बोलो. Okay, to both the C alpha as well as alpha NH group. So it is not an amino acid. Instead, it is an क्या? Amino acid. समझ रहे हो? तो ये इम्यूनो एसिड है. कोई शक? बिकॉज दिस इज इम्यूनो ग्रुप. सर तो अगर मैं आपको बोलूं इस 20 में से एक को हटाओ,
तो कौन सा हटाओगे? प्रोलीन। 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 Now it is a very rigid side chain, so will never be found in the क्या? Alpha helix. Okay, alpha helix secondary structure. Okay. बेंड ही हाँ बोलो। इतना स्ट्रॉन्ग है कि बेंड ही नहीं होगा। बेंड होगा ही नहीं, तो जब होगा ही नहीं तो क्या होगा? वो आपका अल्फा हेलिक्स और घूमेगा ही नहीं। ओके, सो ये सब के लिए आप जीसीआरटी लेक्चर्स पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उधर, ठीक है। चलिए, सो इसीलिए ये आपको समझना है, द वेरी रिजिड साइड चेन सो विल नेवर बी फाउंड इन द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, बट इट इज ए very important component of the collagen helix, and it is the main reason behind क्या? The strength of collagen. तो हमने क्या डिस्कस किया था कि कोलाजन स्ट्रॉन्ग है, तो उसके स्ट्रॉन्ग का पीछे कारण क्या है? प्रोलीन। ओके, तो इसीलिए प्रोलीन एंड इट्स डेरिवेटिव, उसको हाइड्रोक्सी प्रोलीन बोलते हैं। ओके, प्रोलीन एंड इट्स डेरिवेटिव हाइड्रोप्रोलीन मेक क्या? मेक नियरली 60%, ओके, 60% ऑफ कोलाजन। सॉरी 33%, 33 लिख देते हैं। ना एक्चुअली क्या है, एक्चुअली इन कोलाजन आपका ट्रिपल हेलिक्स होता है, समझ रहे हो ना? कोलाजन में